अरे तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। ये कट बहुत ही गहरा है। इसे ऐसे ही पकड़ के रखो। क्या तुम यहां पर नहीं हो? एमिर, एमिर कहाँ थे तुम? हाँ बोलो मोम। चलो मेरे साथ। एमिर चलो, टाइम नहीं है। उस पर बैंडेज लगा लेना। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे रूम में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। तुम चलो, मैं भी आती हूँ। ओके। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कुछ यहाँ हुआ वो यहीं रहना चाहिए, समझ रही हो ना? अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जल्दी से सफाई करो और अपने कमरे में जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेहमानों के सामने तुम मुझे यहाँ पर नजर आओ। ये क्या है मोम? ये सूट है जो तुम्हें आज पहनना है। वो ठीक है, पर मुझे आज सूट क्यों पहनना है? क्योंकि इसे पहनकर तुम बहुत अच्छे लगते हो। पर मैं बाइक पर भी बहुत अच्छा लगता हूँ मोम। बाइक की बात मुझसे मत करो। अब चलो, बिना टाइम वेस्ट किए इसे पहन लो। मुझे तुमसे जमरे के बारे में कुछ बात करनी है। फिर से सोसाइटी और फाउंडेशन की बातें। मुझे शावर लेना है, मैं बहुत थक गया हूँ मोम। क्या हम बाद में बात करें? ओके, बाद में बात करते हैं। पर एमिर, नहाकर सूट जरूर पहन लेना बेटा। ठीक है मॉम, ओके। अपनी माँ की तरह आते ही तुमने मेरे घर पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। देखो आते ही कितना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। हेलो अंकल। हाँ बेटी बोलो। रेहान, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? अंकल मैं जा रही हूँ, अपने गांव वापस जा रही हूँ। इसका क्या मतलब है बेटा? क्या तुम जा रही हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ अंकल, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। जानती हूँ कि मैंने आपसे वादा किया है, पर मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाओ बेटा, मैं घर लौट ही रहा हूँ, फिर बात कर लेंगे। इस तरह बिना बात किए जाना अच्छा नहीं है। प्लीज रुक जाओ बेटा।
बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, मैं यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। बेटा, मेरे घर से जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? तुमने यहाँ से जाने का फैसला क्यों किया? अंकल, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। आपके इस फैसले से कोई खुश नहीं होगा। और वैसे भी मैं यहाँ की नहीं हूँ अंकल। यहाँ की हर एक चीज मेरे लिए अजनबी है। मैं ये बात जानती हूँ कि आपको मेरी बातों से दुख हो रहा होगा। पर मुझे अपने घर की याद आ रही है। आप प्लीज मुझे मत रोकिएगा। मुझे जाने दीजिए अंकल। वेलकम। थैंक यू। तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सो मच। प्लीज कम। कैसी हैं आप? कैसी हो जेमरे? आइए बैठिए ना। ओह मिसेस जावेदा, नाइस टेबल। वैसे सच कहूँ तो हमने खास ध्यान दिया है टेबल पर। आप लोग जो आने वाले थे। वाकई ब्यूटीफुल है। सुना बेटा, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सुना हमेशा अपनी उन्हीं चीजों में बिजी रहती है, उसका टेलीफोन, उसका कंप्यूटर। दरअसल असली जिंदगी में लोगों से मिलना होता नहीं, तो इसलिए कंप्यूटर की दुनिया में खुद को बिजी रखती हूँ। ओके, क्या हिकमत के आने तक आप लोग स्टार्टर्स लेना पसंद करेंगे? नहीं, फॉर्मेलिटी मत कीजिए, थैंक यू। मैं भी नहीं लूंगी आंटी। तो बताइए बाकी सब कुछ कैसा चल रहा है? मैं जानता हूं मैंने तुम्हें यहाँ आने को मजबूर किया, पर तुमने अचानक ही लौटने का फैसला क्यों कर लिया? अंकल, मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। जबरदस्ती तुम्हें ले तो आया हूं, जबरदस्ती रख नहीं सकता, मैं जानता हूं। इसका गम नहीं कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए, पर मेरी बहन जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं उसकी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। इस बात का मुझे गम रहेगा।